एक मिनट देना। ठीक, सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करता हूं डियर, कि अगर हम लोग एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 की, बहुत गौर से सुनना, तो हम लोगों की अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए कि भाई आज हमारा पहला लेक्चर है या आज हमारी पहली क्लास है, तो आज के दिन मेरे दिमाग में पूरा रोड मैप होना चाहिए कि ये मुझे पूरे अगले 1 साल करना क्या है। मेरे दिमाग से जैसे ही हम किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भैया इस पूरी जर्नी में मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कौन से पोर्शन को मैं पढ़ूंगा तो मेरे कितने मार्क्स उससे बनेंगे। ऐसा ना हो कि मैं एक उस पोर्शन पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ से बहुत मिनिमम मार्क्स का पूछा जाएगा और पता चला मैंने अपना सबसे प्रीमियम टाइम वहीं पूरा का पूरा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए कि भाई एएमयू बीटेक की आप लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे, जबकि आप बिल्कुल आज जीरो वाले फेज पे हो कि भैया आज मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि पढ़ना क्या है। गौर से सुनना मेरी बात को, आपको 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, दूसरा आएगा आपके सामने मैथमेटिक्स, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका फिजिक्स। ठीक, इसमें से एक पोर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, मेरा पोर्शन रहेगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी स्पेशली रहेगा इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा और ऑर्गेनिक पूरा का पूरा। साथ के साथ मैं आपको मैथमेटिक्स के भी कुछ जोन पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा भी। मैथमेटिक्स में मैं आपको पूरा कैलकुलस पढ़ाऊंगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, और कोशिश रही तो पूरा ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। बाकी बच्चा कुछ पार्ट दोस्त आपको एएमयू से ही बीटेक कर रहे हैं एक सर, वो पूरा पढ़ाएंगे। मैं आपको पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो मेजर पोर्शन है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद पूरा एलजेब्रा कोई और टीचर पढ़ाएगा, साथ के साथ उसमें प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, वेक्टर 3D, वो सारा चैप्टर भी कौन पढ़ाएगा, कोई और टीचर पढ़ाएगा। तो मोर और लेस करीब करीब 60 से 70 नंबर का कंटेंट आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद बचा कुछ आपका फिजिक्स वाले टीचर हैं, एएमयू से ही बीटेक कर रहे हैं, वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूँ ना डियर, देखो थोड़ा सा टाइम देना, आज ही बात करूंगा, आज के बाद मैं कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। हमेशा जब भी बैच स्टार्ट होता है तो पहली क्लास में इसी टॉपिक पे बात होती है, उसके बाद लौट के कभी भी कोई भी बात नहीं होती, और मैं आपके डाउट भी ले लूंगा जो भी आपकी क्वेरी हो। गौर से सुनना, अगर मैं एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर कोई बच्चा जस्ट ये कह देना कि भैया मुझे सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए कि जस्ट मेरा सिलेक्शन हो जाए एएमयू बीटेक में, मैं आपको सारे मार्क्स बता दूंगा। अगर आप जस्ट सिलेक्शन चाह रहे हैं एएमयू बीटेक के अंदर, इसी साल बच्चे 40 मार्क्स पर बिल्कुल फ्रेश एडमिशन हुआ है जिनके 40 मार्क्स हैं बेटा, और अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो फिर तो आप सेलेक्टेड में हो, अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप सेलेक्टेड लिस्ट में हो, मतलब 100%, और आपके 40 मार्क्स हैं तो आपकी वेटिंग है, पर एक ऐसी वेटिंग है डियर जो आराम से क्या होगी, आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 50 नंबर पर तो 100% कन्फर्म है कि मेरे हाथ में एएमयू बीटेक की क्या होगी, एक सीट होगी, और ऐसा भी नहीं बेकार होगी, डिसेंट सीट होगी, कोर तक आप लोग पहुंच जाओगे आराम से, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक आपको क्या हो जाएगी, ऑफर हो जाएगी। अब बहुत गौर से सुनना, ये 50 नंबर की केमिस्ट्री में, 50 नंबर के मैथ में और 50 नंबर के फिजिक्स में, अगर मैं खाली एडमिशन निकालने की बात करूँ ना दोस्त, अगर तुम्हारा एक जोन भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, एक जोन पर अगर आपकी पीएचडी है, तो एएमयू बीटेक आपके हाथ में है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक जोन ऐसा कर लो, वो एक जोन को ना बनाना ना जो स्ट्रांग, वो केमिस्ट्री वाले जोन को बनाना तुम लोग स्ट्रांग। अभी बता दे रहा हूँ, पूरी साल जितनी मेहनत कर सकते हो अपनी मेहनत का 50% पोर्शन इस वाले टॉपिक पर इन्वेस्ट करना, केमिस्ट्री वाले पर, क्योंकि ये आपको बिल्कुल सटीक नंबर दिलाएगा,
कम टाइम में दिलाएगा और एक्यूरेट मार्क दिलाएगा। ठीक, अगर एएमयू बीटेक में कोई सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो वो आपका फिजिक्स है, फिर आपका ले दे के मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे लेवल का बनता है और फिजिक्स भी एएमयू बीटेक में बहुत अच्छे लेवल की बनती है, दोनों ही हैं और ये दोनों ही हमें डुबा सकते हैं। अगर हमें बचाने वाला सब्जेक्ट है तो हमें बचाने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। गौर से देखना, केमिस्ट्री में भी एएमयू बीटेक का जो टारगेट रहता है सबसे ज़्यादा, मतलब जो एग्जामिनर का फेवरेट है, वो एग्जामिनर का फेवरेट है, एक तो पकड़ लो आप इनऑर्गेनिक, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से पूरा एकदम, एक पकड़ लो आप लोग ऑर्गेनिक। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा फिजिकल, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो इस बार। ठीक है, कोशिश रहेगी मैं ही पढ़ाऊंगा और ज़्यादा ही अगर दिक्कत लगी तो कोई और टीचर अपॉइंट होगा, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतरीन लेवल पे पढ़ाऊंगा दोस्त। कोशिश मेरी ये रहेगी इस बैच में कि अगर एएमयू का पास्ट बैकग्राउंड अगर इसी साल का मैं उठाऊं तो करीब 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 32 सवाल आए हुए हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से, मतलब 50 नंबर की केमिस्ट्री में 32 नंबर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। और मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों को कि अगर आप लोग सही से पूरा प्रिपरेशन मेरे पास करते हैं तो कम से कम 30 नंबर आप इसमें से स्कोर करें, 30 मार्क्स मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि आप 30 मार्क्स कम से कम इस 32 में से निकाल कर लाएं। ये वेरी करता रहता है, किसी किसी साल 38 नंबर की आ जाती है, किसी साल 35 नंबर की, 34, मतलब 30 प्लस नंबर की तो हर साल आती है। तो केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन ये है और जो मेजर पोर्शन है वहीं पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आप लोगों को। भाई ये कंटेंट मैं आपको ऐसा दे दूंगा, 2020 से पढ़ा रहा हूँ, करीबन 4-5 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस है दोस्त, कि जो मैं आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, अगर आप कायदे में उतना पढ़ के और रिवाइज करके एग्जाम हॉल के अंदर बैठ जाए ना, तो गारंटी है दोस्त 30 नंबर आपके कोई भी नहीं रोक पाएगा। मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप लोगों को मेरे ही लेवल की आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लेवल की, टीचर लेवल की आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बच्चे कुछ मार्क्स की आपकी 18 नंबर की क्या आई है, फिजिकल। तो फिजिकल को भी अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब गौर से देखना, ये मार्क्स डियर तुम्हारे कितने हुए, यहाँ से मार्क्स पक्के हुए 32, कि भाई 32 नंबर हमें यहाँ से लेके आने हैं। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स को जो मैं डिवाइड कर रहा हूं इस 50 मार्क्स को, आप लोग गौर से देखना, सबसे पहला जोन में डिवाइड कर रहा हूं, मेरे दिमाग से बच्चे को कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पढ़नी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैं आपको जोन बताऊंगा, पूरा पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स में मास्टर हैं, आपने बहुत अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 4 यूनिट है, एक आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और चौथा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे लेवल से आती है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं आपका 50% मैथमेटिक्स बेटा आसान हो जाएगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। पूरे मैथमेटिक्स को आसान बनाने के केवल 2 ही टूल हैं, एक मेरा फंक्शन, दूसरा मेरा ट्रिग्नोमेट्री। जिस बच्चे का फंक्शन है स्ट्रॉन्ग, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग, कहने वाले लोग ये कहते हैं मैथमेटिक्स में उसे कभी जिंदगी में भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो अभी तुम प्रिपरेशन क्या कर रहे हो दोस्त, स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश ये करो अपने स्टार्टिंग फेज में कि आप हमेशा क्या करो, हार्ट वाली चीज पर अटैक करो, जहां दिल है ना सब्जेक्ट का वहां पकड़ो। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको मास्टर लेवल की आनी चाहिए, वो चारों यूनिट में आप मास्टर होना चाहिए। और ये चारों यूनिट में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बेसिक भी पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। साथ के साथ याद रखना, अगली जो यूनिट आप जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसके बाद जस्ट आप लोग पढ़ोगे एलजेब्रा। ठीक, एलजेब्रा आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद अगली यूनिट जो अपनी रखना, वो अगली यूनिट रखना अपनी कैलकुलस। फिर उसके बाद जो रखना, इसके बाद रखना ज्योमेट्री, और फिर उसके बाद में रखना बेटा अलग से चैप्टर वेक्टर रखना, वेक्टर 3D रखना और प्रोबेबिलिटी रखना, ये रखना। ठीक, ये पूरा का पूरा सिलेबस अगर मैं आपसे कहूँ ना, मैं आपको 3 महीने में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ। इस तरीके की कैपेबिलिटी है दोस्त कि अगर मैं चाहूँ कुछ भी नहीं छूटेगा और तुमको एकदम मस्त पूरा कंटेंट समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो 3 महीने के अंदर पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ा सकता हूँ और एक जेईमेन लेवल पे आपको प्रिपेयर कर सकता हूँ। अगर आप लोग जनवरी का अटेम्प्ट दे रहे हो, मतलब पूरा कंटेंट मेरी उंगलियों पे सजा पड़ा है कि ये कंटेंट आपको पढ़ाना कैसे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्त, एएमयू बीटेक में मार्केट में जितने भी टीचर है ना, आप किसी भी टीचर को उठा के ले आना, मैं गारंटी के साथ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैथ में मैं जो चीज़ें आपको गाइड कर दूंगा ना, मैं पूरा यूट्यूब पर सर्च करता रहता हूँ कि कोई टीचर मुझे मिले ऐसा, उस लेवल पर कोई आपको गाइड नहीं कर पाएगा दोस्त। ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से मैंने चीज़ें मतलब पढ़ के एनालाइज करी है कि अगर मैं बच्चे को प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में बता दूं तो वो बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है।
और बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। इस बार भी काफ़ी बच्चे रहे हैं जिन्होंने अच्छी रैंक निकाली है, तो उन्होंने प्रूफ किया है कि भैया अगर आप कम टाइम में भी सिखाओगे तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम कम टाइम में भी सीख लेंगे। मतलब आपके सिलेक्शन के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर 50 नंबर पे एमई बीटेक सेलेक्ट कराता है ना बेटा, तो वो 50 नंबर मैं आपको देने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। अल्दो पूरा कंटेंट पड़ेगा, पर मेरा ही वाला पार्ट अगर आपने सॉलिड से पढ़ लिया पूरा अच्छे तरीके से, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन निकल जाएगा। याद रखना, इसमें से 3 जोन आपके बहुत बेहतरीन स्ट्रांग होने चाहिए। एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक है आपका एलजेब्रा, और इन कैलकुलस और ज्योमेट्री में से जो आप स्ट्रांग कर सकते हो वो आप लोग स्ट्रांग कर लेना। और इनको मैं बोलता हूँ फ्री के मार्क्स। वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, केवल मेरी वीडियो देख लेना, इनफ। आपको क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ये आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स का कंटेंट मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में जो फिजिक्स का कंटेंट है वो तुम्हारे कल सर आएंगे, सलार नाम है उनका, वो तुमको आगे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई पूरा फिजिक्स एएमयू बीटेक के लिए तुम लोगों को कैसे तैयार करना है। मेरे जोन में ये 100 मार्क्स रहेंगे, इसमें मैं रहूँगा, एक टीचर और रहेंगे, तो ये 100 मार्क्स पर मेरा फोकस रहेगा भाई आप लोगों के लिए कि इस 100 नंबर में से कम आप लोग कोशिश करना कम से कम 70 नंबर लाने की। मैं ये उम्मीद करता हूँ बेटा इस बैच से कि हम लोग इस बार इतनी मेहनत करें कि एएमयू बीटेक के अंदर रैंक 1 लेके आए हम लोग, ठीक है नहीं। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि आप लोग मुझे एएमयू बीटेक के अंदर ये कहो फ़ोन करके कि भैया मेरी रैंक बनाइए। बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे डे बाय डे, अब टेंशन मत लेना। अब मैं एक्टिव हो गया हूँ इस बैच में, डे बाय डे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके पास में आते रहेंगे जो आपको नज़र आएंगे इस बैच के अंदर। पर इस बैच के अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो गई कि अब ये प्रॉपर चलने लायक हो गया, ठीक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 स्टूडेंट के आसपास हो जाए, बैच स्टार्ट कर देंगे, और 15 स्टूडेंट के आसपास आपके इस बैच में हो गए हैं। अब क्लासेस स्टार्ट करो और अच्छे से सारे के सारे लोग क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी कोई भी डाउट है तुम लोगों का, अब तुम लोग मुझे बताओ, कोई भी डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलो बेटा। मेरी बात बस पकड़ के रखना, इनऑर्गेनिक मास्टर बनना है, ऑर्गेनिक मास्टर बनना है तुम लोगों को। इतनी बात मैंने तुम लोगों को समझाई है। इसमें बताओ अगर आपको कोई भी डाउट हो, यहां तक कोई भी डाउट किसी को भी, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलूं। ये हुआ रफ ओवरव्यू फ्रंट का। आगे बढ़े दोस्त, बोलो। आप लोग कंफर्टेबल तो हो गूगल मीट के साथ में? बोलो गुनगुन शर्मा, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, यहां तक की बात पूरा क्लियर है? ओबेस बोलो दोस्त। माइक आप आदत डाल लो, अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर्स देखे हो, आप लोग फ्री रहोगे हमेशा क्लास में माइक खोल के बोलने के लिए। चैट बॉक्स वाला काम नहीं है दोस्त, यहाँ पे आपको फ्रीली माइक मिलेगा पूरे लेक्चर में। कहीं पर भी डाउट हो तुरंत माइक खोलो, बोल दो, रोक दो मुझे वहीं की वहीं, भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोलना। ओके सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल फ्री एकदम, ऐसे जैसे आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस कर रहे हैं। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे ऑफलाइन में भी बच्चे हैं सामने बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन में भी आपके हाइब्रिड सिस्टम रहेगा। ऑफलाइन वाले भी रहेंगे और ऑनलाइन वाले भी साथ में रहेंगे, दोनों रहेंगे आप लोग, ठीक। अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि भैया इनमें क्या पार्ट है ऐसा जिसे हम सही से पढ़ें और पूरा हमारा स्कोर हो जाए। गौर से देखना, आपने बताया ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ लो। आप ना बिल्कुल फाउंडेशन पे अटैक करो। अब ऐसे कौन से चैप्टर हैं एलजेब्रा में जिन्हें मैं पढ़ूं तो पूरे मैथ में काम आए? इनऑर्गेनिक में ऐसे कौन से 2-3 चैप्टर हैं जिन्हें मैं कायदे में पढ़ूं तो मेरा पूरा निकल जाए? गौर से देखना। अब आ जाओ कंटेंट पे, क्योंकि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक का कंटेंट लिखते हैं कि हमको इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गौर से देखना, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो सबसे पहले चैप्टर से होगी जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, जो अपना इनऑर्गेनिक का कंटेंट रहेगा। तीसरा आपका रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। चौथा टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद जस्ट पढ़ने के बाद ही आप लोग सीधा मूव कर जाओगे ब्लॉक केमिस्ट्री पे। इसके अंदर आपके 4 चैप्टर हो गए।
इसमें आपका S आ गया, P आ गया, D आ गया एंड F आ गया, SPDF पूरा। इसके बाद में जो आपका चैप्टर चलेगा वो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद में आपका इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब दोस्त ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आप लोगों को पढ़नी है। ये 7 चैप्टर हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। यही है आपकी इनऑर्गेनिक, देख लो। यही वो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है जिससे अगर आपकी किस्मत सही रही तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कम से कम 16 से 17 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इतना आपको क्वेश्चन का फ्रेम यहाँ से मिलने वाला है, 17 के करीब क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब गौर से सुनना, अगर आप लोग कहो कि भैया मुझे पूरी इनऑर्गेनिक में मास्टर बना दो, 17 के 17 सवाल मैं जेई मेन लगाऊं, जेई एडवांस लगाऊं, चाहे एमए बीटेक के पीवाईक्यूज लगाऊं, मेरा एक एक पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगे, तो मुझे किस तरीके से इनऑर्गेनिक तैयार करानी चाहिए, तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप अपनी मेहनत का सबसे ज़्यादा पार्ट, आप अपनी मेहनत का पूरा 100% इन 2 चैप्टर्स पे खर्च कर दो। एक है आपका पीरियोडिक टेबल, इसमें पूरा 100%, ये चैप्टर आपको मेरी तरह आना चाहिए बिल्कुल, और एक आपका 100% केमिकल बॉन्डिंग। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर मास्टर हो, पूरी इनऑर्गेनिक का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको बेहतरीन समझ में आए और अगली साल से आप खुद खड़े होकर कह दो पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ लो मुझसे, जैसे पढ़ना चाहो। ये मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। आजकल कंपटीशन दोस्त बहुत तगड़े होते जा रहे हैं। अब कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्टूडेंट वाला ब्रेन नहीं रखना पड़ेगा, टीचर वाला ब्रेन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अगर पूरी इनऑर्गेनिक मेरी आसान बनानी है तो मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा पीरियोडिक टेबल पे और सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा केमिकल बॉन्डिंग पे। मेरा आपको कंटेंट पढ़ाने का नज़रिया कुछ ऐसा रहेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद एएमयू बीटेक का एक एक सवाल आपसे लगेगा। सारे जेई मेन 2001 से लेकर 2024 तक जितने जेई मेन ने आज तक उस चैप्टर से सवाल पूछे हैं आईआईटी ने, वो सारे सवाल भी आपको लगवाऊंगा, दोनों लगवाऊंगा, एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज प्लस साथ के साथ चैप्टर खत्म तुरंत एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज क्लास के अंदर। और जैसे ही दोस्त, और जैसे ही आपका मैथ में कोई चैप्टर खत्म तुरंत एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज। अब अपने इस कोर्स के अंदर आपको सारे पीवाईक्यूज की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज की पीडीएफ और बहुत सारे चैप्टर के सॉल्यूशन, और ऑलरेडी मैं चैप्टर्स के सॉल्यूशन क्या कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो अगले 1 महीने के अंदर ही आपको सारे पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे चैप्टर खत्म होने से पहले। अभी भी आपके पास में बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल है और जो भी बचे हुए हैं वो भी आपको क्या करा दूंगा, अवेलेबल। अब आप मेरी बात याद रखना, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ हर चैप्टर आपको 100% देना है। स्टार्टिंग में किस में, पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में आपको अपना 100% देना है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप पूरी इनऑर्गेनिक के किसी भी टॉपिक पर हाथ रख देना, आप ये नहीं कह सकते कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि हर जगह पर या तो पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट हैं या फिर आपके केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। मैं आप लोगों से पूछता जा रहा हूँ तो मुझे बता दे जाना साथ के साथ। क्लियर है ना? यस सर। ओके। अब ऐसे ही जैसे हमने इनऑर्गेनिक का कंटेंट लिखा है, कुछ इसी नज़रिए में हमको अपने ऑर्गेनिक का भी कंटेंट बता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा है, आपका पहला लेक्चर है दोस्त, और मैं आपके पहले ही लेक्चर में आपको बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। युद्ध स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में पूरा रोड मैप होना चाहिए कि मुझे युद्ध जीतना कैसे है, फाइट जीतनी कैसे है भाई, और उस फाइट जीतने के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चा कंटेंट पढ़ रहा है उसे पता ही नहीं अगला चैप्टर क्या पढ़ना है। हमारे यहाँ पे जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो उसे चैप्टर का वेटेज तक पहले पता होगा कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ और एएमयू बीटेक पिछले 20 साल में से ये सवाल पूछ रहा है, तो उसके दिमाग में पहले ही सारी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, फिट रहेंगी। ठीक, इसलिए मैं पहला लेक्चर दोस्त इसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर देता हूं कि आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हो, आज के बाद कभी डिस्कशन नहीं होगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। आपको पहले लेक्चर में ही क्लियर है कि पूरी इनऑर्गेनिक और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहला जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा IUPAC। दूसरा जो चैप्टर दोस्त आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म। तीसरा जो चैप्टर आप लोगों का चलेगा वो चलेगा GOC। चौथा जो चैप्टर चलेगा वो आपका चलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसी में आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मर्ज कर दूंगा। इसके बाद चलता है 5वें नंबर पे, इसके बाद में चलेगा सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म के जस्ट बाद में हम लोग आ जाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है। इसके बाद सीधा हम लोग मूव कर जाएंगे और इसी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में आपको कुछ इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको नाम तो पता नहीं चलेगा कि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हम एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ रहे हैं, हम हेलोएरिन हेलोएल्किन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, अमीन पढ़ रहे हैं। ये सारे चैप्टर इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएंगे पर आपको नाम नहीं होगा। इस तरीके से मैंने लेक्चर डिजाइन करे हैं दोस्त कि अगर आप वो 7 से 8 लेक्चर का कंटेंट है, अगर आप कायदे में देख लो तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में मास्टर बन जाओ। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में आप लोग मास्टर बन जाओगे इस वाले पार्ट में। और मैंने लेक्चर इस तरीके से डिजाइन करे हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जिस टाइम पर हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं उसी टाइम पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमीन अमीन सब एक साथ चल रहा होगा। इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिक रिएक्शंस से मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, तो एक ही चैप्टर में सारे चैप्टर्स क्या रहेंगे आपके इन्वॉल्व रहेंगे। तो निश्चिंत रहना, यहाँ पे आके आपका पूरा ऑर्गेनिक खत्म। उसके बाद में नीचे 2 बेसिक से चैप्टर रहते हैं। एक आपका रहता है पॉलीमर जो कि फ्री के नंबर हैं, और एक आपका रहता है बायोमोलिक्यूल। एक आपका रहेगा पॉलीमर लर्निंग वाला और एक आपका क्या रहेगा बायोमोलिक्यूल। ठीक, ये 2 चैप्टर्स आपके क्या रहेंगे बाद में। अब आप अगर ओवरऑल देखो तो 7 ही चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक में और 7 ही चैप्टर आपके बेटा किस में है ऑर्गेनिक में। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो भैया जैसे आपने इनऑर्गेनिक में बताया कि अगर प्रोडक्ट टेबल केमिकल बॉन्डिंग आते हैं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, इनऑर्गेनिक समझ में आएगी, सॉरी। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है कि मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। गौर से देखना, अगर आप लोगों को आइसोमेरिज्म पहला चैप्टर मेरा IUPAC को तो ऐसे ही रखो, इसको काउंट मत करना उसमें, ठीक है नहीं, ये तो आपको सिखाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने इसमें अपना 100% और इसमें अपना 100% और तीसरा चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप GOC के अंदर मास्टर हो, आइसोमेरिज्म के अंदर मास्टर हो और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अगर आप लोग मास्टर हो, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपको टीचर पढ़ा रहा होगा, आपको हर टॉपिक बिंदास तरीके से समझ में आएगा अगर आपको इन चैप्टर्स के सारे आर्टिकल एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। मैं यूट्यूब पे खड़े होकर बोलता हूँ दोस्त, लोग फोकस ही नहीं करते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रही, उससे समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसे GOC नहीं आ रही इसलिए समझ में नहीं आ रही, आइसोमेरिज्म वीक है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन मैकेनिज्म वीक है इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा। क्लास में बैठा टीचर एक बार भी ये नहीं कर रहा बेटा तुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये वाला चैप्टर वीक है। यहीं के सारे फंडे, इन 3 के सारे 3 चैप्टर्स के फंडे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगते हैं दोस्त। आइसोमेरिज्म, IIT एडवांस का जब सवाल टफ बनता है ना, आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट लगा लगा के बनता है। और आइसोमेरिज्म में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनके जब कॉन्सेप्ट्स लगते हैं तब सवाल कितने स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। आप लोग कोर्स से जाके खोल के देखो, मल्टीपल रिएजेंट यूज करते हैं, एक ही रिएक्शन में 12 रिएजेंट यूज कर लेता है। मतलब जो एल्कोहल फिनोल ईथर वाला रिएजेंट है उसको भी उठा लिया, एल्डिहाइड कीटोन वाला है उसको भी उठा लिया, हेलोएरिन हेलोएल्किन वाला है। अब बच्चे को लग रहा है सवाल टफ है, सवाल टफ थोड़ी नहीं है, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, हर चैप्टर से पिक कर रहा है। अब तुम्हारा एक चैप्टर भी वीक हुआ तुम्हारे हाथ से पूरा सवाल चला गया। माना आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छे थे और सबसे लास्ट में जाके लिख देगा जेड, बहुत सारी रिएक्शन पे बीच में प्रोडक्ट लिखेगा, बाद में जाके लिख देगा जेड, और आप लोगों से पूछेगा आप जेड बताओ। माना तुम्हें 2 रिएक्शन अच्छे से आते हैं, बीच में एक रिएक्शन भी मिस हो गई तो हम जेड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये खेल खेलता है JEE मेन। हमारे लिए तो AMU BTech है, पर हम फिर भी अपने बच्चे का लेवल, अगर AMU BTech का लेवल यहाँ है तो मेरी कोशिश बेटा ये रहती है कि आपका लेवल कहीं यहाँ रहना चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको ये फोबिया ना लगे कि ये एग्जाम ज़्यादा टफ है, आपको क्या लगे एग्जाम थोड़ा सा स्लो है। मैं जितना भी आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा ना, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से 1 नंबर प्रीमियम कंटेंट पढ़ाऊंगा। आप AMU BTech में उस सवाल उस चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है। चाहे तो आपकी किस्मत सही रही मैं 70 नंबर का पढ़ाऊँ या 80 नंबर का कंटेंट पढ़ाऊंगा, 70 या 80 नंबर का, जितना भी कंटेंट मैं इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ये जो आपका बैच है AMU BTech के लिए नया संघर्ष बैच, ये पूरा का पूरा आपका बिंदास चलने वाला है। ठीक, इसमें जितना भी कंटेंट मैं आपको दूंगा 1 नंबर का प्रीमियम कंटेंट दूंगा। आपकी किस्मत बहुत सही रहेगी। मैं पूरा मैथमेटिक्स का PYQs आपको शूट करके दूंगा, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर मैंने शूट कर रखे हैं, और पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक AMU BTech का 2001 से लेके 2024 तक जितने भी सवाल आए हैं सारे शूट करके दूंगा। इतना कंटेंट अगर आप लोग सही से पढ़ ले तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ AMU BTech में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप आप लोगों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाली बात समझ में आई हो। जल्दी से बताओ मुझे, क्या मेरी बात क्लियर है दोस्त? जी भैया। यस सर। ठीक है ना? आपके दिमाग में
अब ये छोटा छोटा सा चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं कि हमको अगले 6 महीने या 7 महीने किस तरीके से अपने आप को इन्वेस्ट करना है कंटेंट के ऊपर। मुझे ये बताओ बस कि आपके दिमाग में ये रोड मैप क्लियर हो रहा है कि भैया मुझे कंटेंट के ऊपर अपना टाइम किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। बोलो, ये चीजें तो आप पकड़ना सीख गए ना। ओवैस बोलो। यस सर। ठीक ठीक, इतना हमारा प्रॉमिस है दोस्त कि जो आपने चॉइस रखी है अपनी, आपकी चॉइस को मैं मतलब पसंद करता हूं कि आपने इनऑर्गेनिक लवर प्लेटफॉर्म चूज किया है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। बेहतरीन तरीके से पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, निश्चिंत रहना। ये मैंने आपको पूरा कंटेंट का आइडिया दे दिया, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। ठीक है, आप लोग मेरी बात बहुत गौर से सुनते जाना। इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी कुछ आइडिया मैं आपको दूंगा। ये सारी स्लाइड्स पीडीएफ आपके इस कोर्स में डलवा दूंगा इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। पूरे कंटेंट पर एकदम घूम जाओ। ठीक, अलीगढ़ में जितनी भी कोचिंग है ना दोस्त, जहां पर भी बीटेक की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं यार, मैंने इतने सारे बच्चों से बात करी, किसी भी क्लास का टीचर पहली क्लास में खड़े होकर कभी बताता ही नहीं है कि पूरे कंटेंट का रोड मैप क्या है। आएंगे सीधे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करी, टॉपिक स्टार्ट किया, पढ़ाना चालू, ना बच्चे ने कुछ बोला ना टीचर ने ही कुछ बोला टॉपिक के बारे में। मेरा मानना ऐसा है दोस्त, जब मैं 2020 में आया यूट्यूब पर पढ़ाने, तो मैं उससे पहले ना बहुत सारी वीडियोस देखता था। वो लोग जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, डीएम वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं वहाँ पे एक लड़की का इंटरव्यू सुन रहा था और काफ़ी अच्छी रैंक थी उसकी। उसने बताया कि जब भी मैं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी, तो पहले भैया मैं अपनी कॉपी पे उसका बायोडाटा लिखती थी पूरा का पूरा कि इसमें है क्या। अब वो बायोडाटा में पता है क्या ही करती थी, वो वही वाला काम करती थी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे कंटेंट को। भैया वो पहला कंटेंट पूरा सजाती थी, फिर वो देखती थी कि मैं किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँ, जो नीचे वाले पार्ट मेरे ज़्यादा अच्छे हो जाए। वो कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही बता रही थी। मैंने उसी दिन सोचा क्यों ना यार हम भी अपने बच्चों के लिए जो एमए बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी कुछ इस तरीके की चीज़ें डिजाइन करूँ कि पहले ही पूरा प्रॉपर मैनर में रिसर्च करके उसे पहले ही बता दूँ, देख बेटा अगर इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलेगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी तेरे लिए। इससे बताने का तरीका सिर्फ मेरा ऐसा है कि अगर मैं यहाँ मेहनत करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो बच्चे के दिमाग में रहेगा कि मेरी पूरी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो रही है, और अगर मैं यहाँ मेहनत करता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब उसने जब बताया कि मैं अपने सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से पहले ही सोच लेती थी ये, फिर उसके बाद मेरी रैंक रोक ही कौन सकता था, मेरी कंटेंट पर पूरी पकड़ थी। और यही तो बच्चा गलती करता है, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है पर उसके दिमाग में रोड मैप नहीं होता कि सब्जेक्ट का रोड मैप क्या है। भाई सब्जेक्ट बोल रहा है कि ये टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए तभी अगला समझ में आएगा, और वही हमारा वीक है। और बच्चे को पता भी नहीं है कि यही मेरा वीक है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि कोई उसको बोल भी नहीं रहा है, बेटा तेरी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है इसलिए तुझे ये ब्लॉक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, या पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग नहीं है इसलिए तुझे ये ब्लॉक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। अब उसके दिमाग में लग रहा है कि मुझको ब्लॉक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। कुछ इसी तरीके का काम हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे। मैंने आपसे क्या कहा कि मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी मैं आपको स्टार्ट करूंगा ट्रिगोनोमेट्री से। अब गौर से सुनना, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट स्टार्ट करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट में सबसे पहली यूनिट मेरी जो रहेगी, सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री में रहेंगे। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आप सबसे ज़्यादा मेहनत पहले वाले चैप्टर पे करना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे। जितनी मेहनत कर सकते हो, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, या जितनी भी वेराइटीज़ के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में बन सकते हैं, मेरे हर वेराइटी पर पकड़ होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। हर वैरायटी की प्रॉब्लम, एक से एक धांसू वैरायटीज है इसके अंदर, हर वैरायटी मेरे सामने से एक बार क्या होनी चाहिए दोस्त, गुजरी हुई होनी चाहिए। मुझे ऐसा ना लगे इस देख के कि मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ इस चैप्टर, इस सवाल को, या ये वैरायटी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। इस तरीके की आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो इसमें करनी है। अगर आप 100% मेहनत इसमें करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको ट्रिग्नोमेट्री में किस में मिलने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तीनों में मिलने वाली है अगर आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है। और फिर गौर से सुनना, अगर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है
तो आपको पूरे मैथमेटिक्स में हेल्प मिलने वाली है। कैलकुलस के अंदर आप लोग मुझे बताओ, अगर एक मैथमेटिक्स की यूनिट का नाम अगर मैं लूँ कैलकुलस, आप लोग सच सच बताओ, इसके अंदर 70% ट्रिग्नोमेट्री है। बोलो भाई, है या नहीं है? अरे बोलो। सर पूरे कैलकुलस के अंदर 70% पोर्शन में क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री ही ट्रिग्नोमेट्री है। मैं वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, पर जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री हल्की हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप देख रहे हो नहीं? पूरा क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन a प्लस बी, सब यही तो चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। आप लोग गौर से देखो तो पूरे कैलकुलस का 70% पोर्शन मेजरली जो कवर कर रहे हैं वो भैया कवर कर रही है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो भैया बिना कहे ही मेरा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? कैलकुलस में हेल्प कर रहा है, और ये तो हर जगह हेल्प करता है। वेक्टर 3D में ट्रिग्नोमेट्री है। अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी जगहों पे क्या क्या लगा दिया था? ट्रिग्नोमेट्री। कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है पूरा का पूरा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जेड बराबर। तो भाई अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको पूरे मैथमेटिक्स में क्या करने वाला? हेल्प। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगस्त में कोशिश करना, इसी मंथ के अंदर आप इस वाले पोर्शन को एकदम अच्छे तरीके से क्या कर लो? स्ट्रॉन्ग कर लो। और फिर मेरी बात याद रखना, भैया ने कहा था कि अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिर मेरा पूरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि भैया ने बोला था एक बार ट्रिग्नोमेट्री अगर मुझे अच्छे से समझ में आ गई तो फिर मुझे सारे मैथमेटिक्स में क्या करने वाला है? मेरी हेल्प करने वाला है। इसके बाद एक चैप्टर में और लेता हूँ आपका फंक्शन। फंक्शन भी पूरे मैथमेटिक्स में क्या करता है? बहुत ज़्यादा काम करता है। कैलकुलस के अंदर आपको 2 पोर्शन मिलेंगे। पहला पोर्शन आपका डिफरेंशिएशन वाला होगा और दूसरा पोर्शन आपका इंटीग्रेशन वाला होगा। ठीक है ना? डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ से आपका लिमिट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक पोर्शन आपका ये वाला कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर करेंगे आपका एरिया बाउंडेड, कंटेंट लिख दे रहा हूँ पूरा, और उसके बाद करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। 4 चैप्टर हैं आपके दूसरे वाले पार्ट के। और पहले वाले पोर्शन के अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो कैलकुलस का पहला पोर्शन आपका रहेगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद बेटा AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें आएगा टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, और आप लोगों का आएगा, काफी लेट ज्वाइन किया है, माइक बंद कर लेना बेटा। एक काम करो, रिमूव करो अभी, इनको तो समझ भी नहीं है। अभी कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको समझाना पड़ेगा मुझे आके कि भैया क्लासेस में रहना किस तरीके से है। एप्लीकेशन ऑफ क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में टेंजेंट नॉर्मल रहेगा, एरिया रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा रहेगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा। 3 मेजर ले लेंगे। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ये पूरा कैलकुलस का पोर्शन AMU बीटेक में कम से कम 10 से 12 मार्क्स का आता है बेटा। ठीक, और इसके लिए थोड़ा सा सीखना भी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और कोशिश मेरी पूरी क्या रहेगी, आपको पूरा कैलकुलस भी क्या पढ़ाऊं मैं, अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री के बाद में देखेंगे कि टीचर ने अलजेब्रा पढ़ाया तो अलजेब्रा, उसके बाद कैलकुलस। क्या आपको कंटेंट पकड़ में आ रहा है कि हमको कंटेंट कैसे पढ़ना है? एक बार मुझे बताओ दोनों लोग, बोलो बेटा। ठीक है ना? कुछ इसी तरीके से क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। और ये भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी अच्छे नंबर दिलाता है। AMU बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लो। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद आप लोग पढ़ना क्वाड्रेटिक, ठीक, उसके बाद पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद में पढ़ना बाइनोमियल थ्योरम। सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं।
उसके बाद पढ़ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और सीखने के लिए पढ़ना है, इनको चैप्टर्स की तरह मत लेना। इनको ये देखना कि इसमें कितनी वैरायटी है। मेरी बात बहुत याद रखना, एलजेब्रा के बारे में एक ऐसा फैक्ट है जो मैं हमेशा बोलकर चलता हूँ, एलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसी पूरी की पूरी यूनिट है जिसमें फॉर्मूले कम होते हैं, वैरायटी ज़्यादा होती है। मेरी बात याद रखना, पूरे अगर मैं सीक्वेंस सीरीज की बात करूं तो 4 से 5 फॉर्मूले, उन 5 फॉर्मूलों पे 50 वैरायटीज की प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पर जब भी बच्चा एलजेब्रा स्टार्ट करे, सबसे पहला अपना फोकस रखे कि मुझे मैक्सिमम वैरायटी की प्रॉब्लम क्या करनी है, कवर करनी है। ये आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम वैरायटी की प्रॉब्लम कवर करनी चाहिए। भैया क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, सीक्वेंस सीरीज में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर 5 फॉर्मूले, उन 5 फॉर्मूलों पे 40 वैरायटी बननी है, मैं हर वैरायटी की प्रॉब्लम को मेरे दिमाग में होना चाहिए कि भैया कॉमन टर्म्स का सवाल है, कि सम का सवाल है, कि प्रोडक्ट का सवाल है, कि मिक्स सवाल है, एम एच एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगा रहा है। मैं आपको एक एक चीज़ बोल दूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा हम लोगों का। मैं खाली आपको बेसिक सी बात आपके दिमाग में केवल एक चीज़ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई पढ़ाने आए तो आपके दिमाग में रहेगा भैया ने कहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले लिमिटेड होते हैं, वैरायटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में मैं इसके नीचे कुछ और चैप्टर जोड़ दूंगा जो आप इसी के अंदर कवर कर लेना। एक है आपका मैट्रिक्स और है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स और आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपका पूरा पोर्शन, इतने पोर्शन में आई होप मैंने कोई चैप्टर छोड़ा ना हो। मेरे दिमाग से भी हो सकता है कि अगर एक आध चैप्टर अगर आउट हो गया हो। आपको लग रहा है मैंने कोई चैप्टर मिस किया है? बोलो। ठीक है, आई होप मैंने कोई भी चैप्टर क्या नहीं किया, आप लोगों का मिस नहीं किया। एक लास्ट यूनिट जाते जाते मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूं, वो है आपकी ज्योमेट्री। ठीक, अब ज्योमेट्री में आप क्या क्या पढ़ोगे? ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर आप लोग पढ़ोगे सर्कल, फिर पढ़ोगे आप लोग पैराबोला, फिर पढ़ोगे आप लोग एलिप्स, और क्या पढ़ोगे, हाइपरबोला। और आराम से पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। एक एक आर्टिकल, एक एक वैरायटी, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत फोकस के साथ में जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये आपको 5 से 6 चैप्टर हैं पूरे, इसके अंदर 5 ही हैं, 3 और 2 5। ये 5 चैप्टर्स को ही एक यूनिट का नाम बुलाया था ज्योमेट्री। और इस पूरी ज्योमेट्री में मैं जब अगर आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, जो कि मेरे पास ही रहेगा, आपको एमए बीटेक के लिए पूरा मास्टर बना देंगे। कंटेंट मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, याद रखना मेरी बात। सबसे पहले पूरा चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद सारे एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज और जेई मेन के पीवाईक्यूज कम से कम किस में रखने हैं, मुझे केमिस्ट्री के अंदर रखने हैं। मैथ में मैं आपको बताऊंगा, मैथ में एएमयू बीटेक के ही इतने पीवाईक्यूज हैं कि आप एएमयू बीटेक के लगाना। साथ के साथ जेई मेन के जो पॉपुलर वैरायटी है मैथ के अंदर, सुनना मेरी बात, वो मैं आपको करा दूंगा लेक्चर के अंदर। आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेक्चर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम होगी, अगर मैं किसी भी चैप्टर के अंदर 40 सवाल करा रहा हूँ तो याद रखना 38 क्वेश्चन जेई मेन के कराऊंगा मैं, क्योंकि एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, साथ के साथ पूरे के पूरे वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा जेई मेन के मैक्सिमम वैरायटी मैं पकड़ के ला के पीवाईक्यूज से उसको लेक्चर के अंदर रख के पढ़ाऊंगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही काम किया था और इस बार भी ऐसा ही काम करूंगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये थी आपकी ऑल अबाउट पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास एएमयू बीटेक के लिए। बेटा बोलो।